हेलो। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका सभी का अभिनंदन है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा। मैंने कल जो आपको पढ़ाया कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है 1957 से बलवंत राज मेहता समिति की से शुरुआत मानी जाती है। फिर धीरे धीरे जो है 1957 के बाद 1960 में सभी पूरे देश में लागू कर दिया गया। फिर 1985, 1986, फिर उसके बाद जो है 1992, आप 1993 के बारे में आपको पढ़ाऊँगा कि 1993 में क्या किया गया। देखिए 1993 में संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में जो यहाँ पे संविधान संशोधन जो है किया गया और 1993 को प्रभाव में आया। तो 1993 में संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इस अधिनियम के लिए जो संयुक्त प्रवर समिति बनी, जो संयुक्त प्रवर समिति क्या होती है कि वो अधिनियम बनाती है और उस अधिनियम में अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो उसमें संशोधन करती है और उसको संशोधन किया गया संयुक्त प्रवर समिति के द्वारा। और जो अगर संयुक्त जो प्रवर समिति थी वो भी जो उसके अध्यक्ष थे वो भी एक राजस्थान से ही माने जाते हैं और राजस्थान से ही थे, जिसको सांसद श्री नाथूराम मिर्धा के नाम से जानते हैं, वो राजस्थान से ही थे। और 24 अप्रैल को इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है वो 24 अप्रैल 1993 में को मानी जाती है। 24 अप्रैल 1993 के प्रभाव में आई और उसको बनाने में या जो अध्यक्ष थे, जो प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजस्थान से, और राजस्थान के थे सांसद श्री नाथूराम मिर्धा के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए हमारे देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन, जो देखिए 74वां संविधान संशोधन जो है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ, जिसको शहरी अधिनियम भी कहते हैं। इसलिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस कानून के तहत शहरों में मानी दो प्रकार की होगी, एक तो स्थानीय सरकार, एक होगी शहरी सरकार। और शहरी सरकार जो है निकायों में 3 तरह की संस्थाएं का जो इसमें कहा गया है कि 3 तरह की संस्थाएं होंगी। इसलिए नगर परिषद, नगर निगम है, नगर पालिका है, इसको आदि जो है शामिल किया गया। इसलिए 3 जो है निकाय होंगी। 3 निकाय जो है जो 74वां संविधान संशोधन, जिसको 12वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस कानून के तहत शहरों में 3 प्रकार के निकाय होंगे। इसलिए मैंने 1993 के संविधान में मैंने जो है 1993 के 73वां संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिया गया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। फिर जो है संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया, तो राजस्थान के ही सांसद श्री नाथूराम मिर्धा थे जिन्होंने उसको जो पढ़ा गया, लागू किया गया। और 24 अप्रैल इसलिए हमारे भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ वो हुआ 1 जून 1993 को लागू किया गया। इस कानून के तहत 3 स्तर जो है स्थानीय सरकार में होंगे, 3 स्तर जो है शहरी सरकार में, यानी ग्रामीण जो स्तर में तो होंगे 3 स्तर और शहरी स्तर में 3 स्तर बताए गए हैं। इसके बाद 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5 नवंबर 2004 के निर्णय में महत्वपूर्ण जो व्यवस्था देते हुए कहा है कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई अगर मामला बनता है तो उसे राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है, भले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया हो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कुछ फैसला किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो इसके बारे में बताया गया है 2004 में।
इसके बाद आपके अगला जो पॉइंट है 1993 में जो 74वां संविधान और 73वां संविधान के बारे में मैंने आपको बताया, ये तो था पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार लागू हुई। और पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई उसका कार्यक्रम जो है 1957 से स्टार्ट हुआ, फिर 1960 में पूरे देश में लागू कर दिया गया, फिर 1959 में जो है नागौर ज़िला जो मैंने बताया गया वहाँ पे पंचायती राज की स्थापना मानी जाती है। नागौर ज़िला बगदरी जो है गांव से, और उसकी जो स्थापना करने में जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था पंचायती राज का नागौर ज़िले से। इसके बाद 1985 1986 में इसके बारे में भी जो सिफारिशें आई उनके बारे में मैंने आपको बताया, और फिर 1992 फिर 93 जो है सिफारिशें आई उनके बारे में भी आपको चर्चा की। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। अब है कि राज्य प्रशासन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कि जो राज्य प्रशासन है, काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है राज्य प्रशासन है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी मानी जाती हैं। तो देखिए इसकी पहली विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। पहली विशेषता है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण। इसने कहा गया कि राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण होता है, राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण होता है। इसलिए कैसे, तो राज्य प्रशासन माने स्थानीय शासन जो राज्य की शासन जो होती है और उन्हीं के ऊपर जो है संघीय नियंत्रण ज़्यादा पाया जाता है। जैसे संकट काल में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार पर नियंत्रण हो जाता है। जब हमारे देश में जब संकट काल आता है या आपातकाल आता है, उस कंडीशन में केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और राज्य सरकार पर नियंत्रण हो जाता है। साधारण काल में राज्य सरकार को अपने शेष जो है क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, लेकिन एक सीमा तक केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार वो अपना कार्य करती है, कि एक सीमा से सरकार के जो नियम हैं उसके अनुसार ही वो कार्य करे। नियमों के अनुसार कार्य नहीं करके तो वो केंद्र सरकार उस पर रोक लगा सकती है। इस प्रकार केंद्र सरकार के गाइडलाइन के द्वारा ही वो अपना कार्य करती है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण होता है, राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण पाया जाता है। दूसरी विशेषता है राज्य प्रशासन की, वह है राज्य सरकार को संघीय कार्य सौंपना। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार कि संघीय राज्य को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य स्थानांतरण कर सकता है, कि केंद्र सरकार जो अपना कार्य जो होता है वो राज्य सरकार को दे सकता है, कि अपना कार्य राज्य सरकार को दे सकता है। तथा कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 258 के तहत राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासन जो कार्य सौंपता है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो कार्य करवाता है उस कार्य का खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है। जो भी कार्य राज्य सरकार से करवाए जाते हैं उसका खर्चा जो है केंद्र सरकार ही वहन करती है। इसके बाद तीसरी विशेषता है सहायता अनुदान। देखिए अनुच्छेद 275 के अनुसार ये कहा गया है कि संघ राज्य को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान भी दे सकती है, और अनुदान देने के समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगा करके व्यय पर नियंत्रण भी कर सकती है। अगर केंद्र जो संसद होती है, केंद्र सरकार होती है, वो राज्य के ऊपर कम व्यय करने के लिए उस पर नियंत्रण भी कर सकती है। तो देखिए राज्य प्रशासन की पहली विशेषता मैंने आपको बता दी, राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण होता है। दूसरी विशेषता मैंने बताई, राज्य सरकार को संघीय कार्य सौंपता है अनुच्छेद 258 के तहत, और अनुच्छेद 275 के तहत की सहायता अनुदान केंद्र सरकार दे सकता है। इसके आगे जो है विकास का घोतक माना जाता है, और विकास का घोतक जो है यह है कि विकास तो आपकी जो विशेषता है विकास का घोतक है। तो देखिए राज्य प्रशासन जो है राज्य प्रशासन की विकास प्रशासन का घोतक माना जाता है, जिसमें नागरिकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। नागरिकों के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वित भी किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। तो ये चौथी विशेषता है। इसके बाद जो है आपातकाल की जो अगली विशेषता जो मैंने बताई कि आपातकाल की पांचवी विशेषता है राज्य प्रशासन की। आपातकाल के समय क्या होता है कि जब
जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करता है, आपातकाल का प्रयोग करता है 352 का, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है कि पूरे देश में 352 के आपातकाल की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है ये। और इसके बाद उस समय केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण हो जाता है। जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय क्या होता है, राज्यों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का हो जाता है। इसके बाद जो अगली जो विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, अगली विशेषता जो है इसमें बताई गई है। अगली विशेषता जो है अन्य विशेषताएं भी हैं, तो सबसे पहले अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि अन्य विशेषता कौन कौन सी है। पहली विशेषता है स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है, स्थानीय जो राज्य स्वशासन का स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है, वो अपना काम कर सकता है। दूसरा जो इसमें बताया गया है कि राज्य प्रशासन जन सहभागिता पर आधारित होता है, ये दूसरी विशेषता है। और तीसरा है सचिवालय राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और चौथा है कि राज्य प्रशासन में राज्यों में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व माना जाता है। और इसके बाद पांचवा राज्य प्रशासन के प्रमुख प्रशासक जो आते हैं, जो अपने IAS वगैरह माने जाते हैं और भी व्यक्ति माने जाते हैं, वो राज्य प्रशासन के प्रमुख प्रशासक अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर के आते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो होता है या ज़्यादा से ज़्यादा जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का पाया जाता है। इसलिए मैंने आपको स्थानीय स्वशासन राज्य स्वशासन के बारे में आपको पढ़ाया गया। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया स्थानीय स्वशासन के बारे में भी आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है। और अब राज्य प्रशासन की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। तो इसमें देखिए, पहली विशेषता जो है राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण होता है। दूसरी विशेषता जो मैंने आपको बताई, राज्य सरकार को संघीय कार्य को सौंपना होता है। तीसरी विशेषता मैंने बताई कि सहायता अनुदान किया जा सकता है। और चौथी विशेषता के बारे में चर्चा की, विकास का घटक माना जाता है। पांचवी विशेषता आपातकाल के समय। और छठी विशेषता जो अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई कि जो स्वशासन जो है, राज्य स्वशासन का जो है स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। और दूसरा इसमें राज्य प्रशासन जन सहभागिता के भी आधारित होता है। और तीसरा है सचिवालय राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और चौथा है कि राज्य प्रशासन में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और पांचवा होता है कि राज्य प्रशासन के प्रमुख प्रशासक जो होते हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा ही चयनित होकर के राज्य में आते हैं। इसलिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया, अगला जो टॉपिक अगली क्लास में करवाया जाएगा। इसलिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया, कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही है। और कॉपी में अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में आपको ये कार्य करना है। जय हिंद।